जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा का बहुत महत्व है। आत्मा का मूल गुण चेतना है और इसके कारण ही जीव की सभी गतिविधियां चलती है। इसी कारण आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, अर्थात जीव का मृत्यु होता है, तब आत्मा के निकल जाने से शरीर अचेतन हो जाता है और गल जाता है, सड़ जाता है। इस आत्मा का चेतना गुण के कारण ही मनुष्य में बुद्धि का विकास होता है। आत्मा का मूल गुण बुद्धिमत्ता के कारण बुद्धि विकास संभव है और इस विकास की 7 सीढ़ियां हैं, जिस पर हम आज विचार करेंगे। जन्म के साथ ही प्रत्येक जीव पूर्व जन्म की क्रियाओं की स्मृतियां साथ में लेके आता है और उन्हें वृत्ति कहा जाता है। जैन दर्शन में उसे संज्ञा कहा जाता है। ये वृत्तियां बदल भी सकती है जैसे जैसे कालक्रमण होता है। जैसे आज मनुष्य जिस प्रकार से विचार करता है, वैसे वह 35,000 वर्षों पूर्व नहीं करता था। और इस 35,000 वर्ष में जो वृत्तियों में परिवर्तन हुआ, उसके कारण उस मनुष्य में विचार की प्रणाली में कुछ बदलाव आया और उसकी बुद्धि का विकास हो गया। अब दूसरी जो सीढ़ी है, उसे बुद्धि या प्रबुद्धि कहते हैं। अंग्रेजी में वृत्ति को इंस्टिंक्ट और बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं। इस बुद्धि का विकास ज्ञान के साथ होता है, परंतु और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका बुद्धि के विकास में प्रभाव होता है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, तो उसकी तृतीय स्थिति है मेधा या प्रतिभा। कुछ बच्चों में अपने आप नैसर्गिक पद्धति से कुछ बोध या समझ की अधिक शक्ति होती है। ऐसे बच्चों को मेधावी या प्रतिभावान कहा जाता है। कुछ कलाकार प्रतिभा लिए हुए आते हैं, जैसे कोई चित्रकला में निपुण होता है, कोई लड़की नृत्य कला में निपुण हो जाती है, कोई कलाकार शिल्पकला में प्रवीण बनता है। इस प्रकार विविध कलाओं की जो
शक्ति उपलब्ध है उसे प्रतिभा कहा जाता है। यह मनुष्य के बुद्धि की विकास की तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी है प्रभा या प्रज्ञा। यह और भी अधिक प्रगल्भता की सीढ़ी है। इसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहा जाता है, यानी अपने आप जो बुद्धि का विकास हुआ है उसके कारण वह बच्चा या व्यक्ति और अधिक गहराई से चिंतन विचार कर सकता है। इसके पश्चात की जो सीढ़ी है वह है प्रबुद्धि या अंतर प्रज्ञा। अंग्रेजी में इसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस इल्यूमिनेशन का आधार है आध्यात्मिक उन्नति। जब व्यक्ति आत्मा की ओर उन्मुख होकर तप साधना की श्री गणेशा करता है तो उसके आत्मा का कल्याण अधिक तेजी से होता है और उसी के कारण उसे यह अंतर प्रज्ञा प्राप्त होती है। इसे अंग्रेजी में इंसाइट कहते हैं। इसके आगे और तप साधना गहराई से करने पर कर्मों की निर्जरा इतनी अधिक होती है कि ज्ञान आवरण के जो कर्म रज है, कर्म मल है, वे सब गिर जाते हैं और जब अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है तो ज्ञान पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है। जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ सूर्य बादलों के हटने पर पूर्णतः प्रकाशित दिखाई देने लगता है। जैन दर्शन में इसे सर्वज्ञता कहा गया है। अंग्रेजी में इसे ओमनीसायंस कहते हैं। और जब सर्वज्ञता प्राप्त होगी और उसके आगे भी तपश्चर्या अंतिम चरण में पहुंची तब जाके जीव मुक्त हो जाता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और निर्वाण को प्राप्त होकर वह मोक्ष स्थान पर निवास करने लगता है। इसे अंग्रेजी में इमैनेंस या इमेंसिपेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे निर्वाण कहा गया है। निर्वाण अर्थात पूर्णतः विशुद्ध आत्मा की अनंत शांति, अनंत सुख, निरवता आदि में जो रमण करने की शक्ति है उसे निर्वाण कहते हैं। यह चेतना का परम या पराकाष्ठा का विकास है। यही मोक्ष मार्ग का उपदेश है जो केवल जैन दर्शन में ही दिया गया है। इसका आधार है जीव के भीतर की आत्मा में ही परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। इसमें किसी भगवान या ईश्वर या गॉड या अल्लाह की आवश्यकता नहीं है। जय जिनेंद्र।